Assalamualaikum. Today I will discuss noun and types of noun. What is noun? The name of noun is the name of person यानी किसी भी शख्स का नाम द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग or idea is called noun. यानी कि किसी भी शख्स का, जगह का, चीज का और आइडिया का नाम क्या है? नाउन है। अब नाउन क्या करता है? नाउन बेसिकली क्लासिफाई करता है। नाउन क्लासिफाई वर्ड्स। नाउन क्या करता है? नाउन क्लासिफाई वर्ड्स, वर्ड्स की क्लासिफिकेशन करता है। किस तरह क्लासिफिकेशन करता है? बेस्ड ऑन देयर मीनिंग, उनके मानी के लिहाज से वर्ड्स को क्या करता है? नाउन क्लासिफाई वर्ड्स इनटू कैटेगरीज। ऑन द बेसिस ऑफ their meaning। नाउन नाउन होता है किसी पर्सन का, जगह का, चीज का और आइडिया का। और नाउन का काम क्या है? वर्ड्स को, अल्फाज को क्लासिफाई करता है या उन वर्ड्स को क्लासिफाई करता है मुख्तलिफ कैटेगरीज में। किसकी बेस पर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। यानी कि नाउन लफ्जों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करता है उनके मानी के एतबार से। अब मेन टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या है? पहली किस्म है इसकी कॉमन नाउन। अब व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन और नॉर्मल, जनरल। अब इसकी तारीफ क्या होगी? जनरल नेम ऑफ person, place, thing or idea is called common noun। जनरल नेम, अब जब हम इसको लिखेंगे कैसे? GENERA। डेफिनेशन: जनरल आर कॉमन, जनरल आर कॉमन नेम ऑफ, जनरल या कॉमन ऑन नाम, नेम किस किस का नाम? जो हमने नाउन की तारीफ पढ़ी। कॉमन नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड कॉमन नाउन। एग्जाम्पल इसकी क्या क्या होगी? कॉमन नाउन की एग्जाम्पल क्या होगी? जैसे हम लिख देते हैं, जैसे हम बोलते हैं बॉय, किसी जगह का नाम लिख लेते हैं, सिटी, किसी चीज का नाम लिख लेते हैं जैसा कि बुक। सेकंड इसकी टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ या the name of
specific. Specific noun, the name of specific या स्पेसिफिक के साथ आप लिख लें स्पेसिफिक या प्रॉपर, द नेम ऑफ प्रॉपर स्पेसिफिक person, place, thing or idea is called proper noun. यानी कि कोई भी खास नाम या कोई भी खास जगह या कोई भी खास चीज या कोई भी खास आइडिया को हम नाम देते हैं प्रॉपर नाउन का। फॉर एग्जाम्पल ऊपर कॉमन नाउन में हमने कहा बॉय, प्रॉपर नाउन में हम किसी भी बॉय का नाम लिख देते हैं अली। जगह प्लेस हम कह देते हैं कि कोई भी प्लेस है जैसे कि पलंदरी। बुक हमको भी ये किताब है, ये कोई भी चीज है, जैसे अब मैंने नाम लिख लिया इसका इंग्लिश बुक। इंग्लिश बुक। थर्ड इसकी टाइप है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन। अब व्हाट इज कंक्रीट नाउन? कंक्रीट नाउन आपके पास क्या होता है? समथिंग दैट कैन बी perceived through senses. Something that can be perceived through senses. आपके किसी भी इंसान के 5 सेंस होते हैं, जो चीजें इन सेंसेस के थ्रू हम परसीव करते हैं उसको नाम देते हैं कंक्रीट नाउन। क्या तारीफ इसकी बनेगी? समथिंग दैट कैन बी perceived, something that can be perceived through senses. अब अपने सेंस के थ्रू something that can be perceived through senses, यानी कि जो चीज आप अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करेंगे उसको हम कहेंगे कंक्रीट। नंबर 4 आपके पास आ गया काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। अब बेसिकली काउंटेबल नाउन क्या चीज है? काउंटेबल नाउन ये है ऐसे नाउन जिनको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं। ये जो चीजें जो पर्सन है, प्लेस है, थिंग्स है, जिनको हम क्या कर सकते हैं? गिने जा सकते हैं। कैन बी काउंटेड एंड हैव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड हैव प्लूरल फॉर्म, एंड हैव प्लूरल फॉर्म। अब जिनका हम क्या कर सकते हैं? जमा बना सकते हैं, जिनकी प्लूरल फॉर्म होती है। अनकाउंटेबल इसी का अपोजिट हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन कैन नॉट बी काउंटेड। जैसा आप क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी काउंटेड एंड कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड एंड
इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। जनरली डोंट हैव या जनरली डज नॉट हैव एंड टिपिकली डज नॉट हैव, हम लिख लेते हैं इसको। टिपिकली डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। ये हमने 5 मेन टाइप पढ़ी है किसकी, नाउन की। 2 टाइप्स रह गई हैं आपके साथ, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी छठी टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स एन आइडिया, स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है यानी हालत को, या आर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट करता है किसी आइडिया को, किसी स्टेट को या किसी क्वालिटी को। जैसा कि एग्जांपल इसकी क्या होगी, लव हो गया, फ्रीडम हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 7 कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव नाउन बेसिकली क्या होता है कि हम इंडिविजुअल्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, इंडिविजुअल के कॉम्बिनेशन को शो करता है। जैसे कि हम इसकी पहले तारीफ लिख लेते, रिप्रेजेंट या प्रेजेंट, रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल्स, represent individuals groups, represent individuals group, represent individual groups like team, bunch, class, etc. यानी कि इंडिविजुअल्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है कोलेक्टिव नाउन।